उत्तर प्रदेश में मदरसों को भी अब प्राइमरी स्कूल की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। मदरसों में भी अब वो सारी विषय पढ़ाई जाएंगी जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं। साथ ही दाखिले की उम्र भी अब निर्धारित कर दी गई है। साथ ही जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको दीनी तालीम के साथ साथ अब कंप्यूटर और दूसरे भी सब्जेक्ट की पढ़ाई सरकार कराने जा रही है। लोग इन फैसलों को लेकर के क्या सोचते हैं और सरकार जिस तरह से हाईटेक करने की कोशिश कर रही है उत्तर प्रदेश के मदरसों को, क्या वास्तव में लोग ये मान रहे हैं कि अगर ये सिस्टम लागू हुआ तो मदरसों के भी दिन बहुर होंगे? क्योंकि अभी तक अगर हम कभी मदरसों की बात करते हैं तो जहन में जो एक तस्वीर बनती है वो ये बनती है कि मदरसों में सिर्फ दीनी तालीम दी जाती है, वहाँ के बच्चे दूसरे बच्चों से पूरी तरह से अपने आप को कम्पीट नहीं कर पाते हैं। लेकिन क्या वास्तव में मदरसों की पढ़ाई में ऐसा होता है? और सरकार के इस फैसले से गोरखपुर के लोग क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, ये बात करने के लिए हम इसमें गोरखपुर के सूफी हाता मोहल्ले में आए। सर, आज जो सरकार फैसला लेने जा रही है, मदरसों को हाईटेक करने की कोशिश की जा रही है, प्राइमरी स्कूल के बच्चों की जो पढ़ाई होती है उस तरह की पढ़ाई मदरसों में देने की बात की जा रही है, क्या लगता है फैसला सरकार का कितना सही है और इस फैसले से कितना बड़ा बदलाव हो सकता है? देखिए, इस फैसले के बारे में मुझे भी जानकारी मिली है और ये फैसला नया नहीं है उत्तर प्रदेश सरकार का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब 2017 में कमान संभाली थी तो मदरसों के स्वरूप को बदलने की कोशिश की थी। उस फैसले में अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, संशोधन किया जा रहा है। जैसे कि अब पहले सब्जेक्ट दीनी तालीम के अलावा अनिवार्य नहीं होते थे, लेकिन अब अनिवार्य किया जा रहा है। एज बाउंडेशन भी है कि 6 साल से छोटे बच्चा उसमें एडमिशन नहीं ले सकता। ठीक है, ये अच्छी सोच है। अल्पसंख्यकों के लिए एक अच्छी पहल है कि इन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पहल की जा रही है, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप देख रहे होंगे कि मदरसे के बच्चे बहुत ज़्यादा पिछड़ जाते हैं। मदरसे से निकलने के बाद उनके पास रोज़गार का एक ही ज़रिया होता है कि मस्जिद में इमामत करें या तरावी पढ़ाएं, और अगर ये नहीं करते हैं तो अपना बिजनेस करें। लेकिन बिजनेस में भी वो आगे इसलिए नहीं आ पाते कि उनके पास जो ऑप्शनल सब्जेक्ट की तालीम है, इंग्लिश कमज़ोर होती है, उनकी मैथमेटिक्स कमज़ोर होती है, इसलिए वो समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाते हैं। एक बंधे हुए दायरे में रह के अपनी पूरी ज़िंदगी को बिताने पर मजबूर रहते हैं। तो ठीक है, अच्छी पहल है, लेकिन इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, कहे हुए चीज़ों पे अमल करना चाहिए। अभी तो सरकार की जो प्राइमरी माध्यमिक शिक्षा की बात करें, प्राइमरी शिक्षा की बात करें, उसी के ढांचे में भी सुधार की बहुत सी ज़रूरत है। मदरसे के शिक्षक हैं, उनको अभी तक कई सालों से उनका सैलरी उनको नहीं मिला है, खाने को मोहताज हो गए हैं। तो सरकार पहले उन बेसिक जो है चीज़ों पे फोकस करे, उनको मजबूत करे। न्यू मजबूत होगी तो इमारत अपने आप मजबूत खड़ी हो जाएगी। सर, जो मदरसों के विकास की बात सरकार कर रही है, कितना आपको लगता है कि ज़रूरी है मदरसों को भी उन तमाम सुविधाओं से लैस किया जाना चाहिए जो तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में अभी लोगों को मिल रहा है? देखिए, अगर सरकार की नीयत साफ़ है और ईमानदारी के साथ अल्पसंख्यकों के लिए अगर उनके हित के लिए अगर वो कोई कार्य करना चाहती है ईमानदारी के साथ, तो हम उसका तहे दिल से उसका जो है समर्थन करते हैं। ये सरकार का बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस मिलेगी। हम देखते हैं कि आखिर सर ने बोला कि जो मदरसे के बच्चे होते हैं उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हो और एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए। कोई भी बिज़नेस बड़ा करने के लिए इंसान के अंदर वो स्किल्स होनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो लोगों से कम्युनिकेट कर पाए। लेकिन हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग की एजुकेशन में बहुत ज़्यादा स्तर अच्छा नहीं होता है तो हम लोग इन सब में बहुत ज़्यादा पीछे रह जाते हैं। तो ये सरकार का बहुत अच्छा फैसला है। बस इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि इसका प्रोसेस बहुत अच्छा हो और इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर इम्प्लीमेंटेशन अच्छी होगी तभी ये फैसला अच्छा होगा, और इम्प्लीमेंटेशन नहीं सही होगी तो फैसला जितना भी हो कोई फ़ायदा नहीं होता है। मदरसों को मॉडर्न करने की एक कोशिश सरकार ने हालांकि ये इसके पहले भी प्रयास किया था, लेकिन अब जाकर के लग रहा है कि प्रयास अब धरती पे उतरने वाला है। क्या लगता है कितना ज़रूरी है ये? ज़रूरत तो इसकी बहुत सालों से है, लेकिन इसको धरातल पर उतारने का मुझे लगता है कि योगी सरकार ही कर पाएगी। सरकार ने पहल तो बहुत अच्छी की है, लेकिन उनकी ट्रेनिंग कराना, उनको इस लायक इस काबिल बनाना, क्योंकि आज की डेट में अगर देखा जाए तो मदरसे में जो भी टीचर हैं अपॉइंटेड हैं उनको उर्दू अरबी के अलावा कुछ आता नहीं है। मतलब 80% टीचर ऐसे हैं जो हिंदी पढ़ भी नहीं पाते हैं सही से। तो अगर सारे सब्जेक्ट कंपलसरी हो गए हैं तो वो आखिर उसको कैसे पढ़ाएंगे? सबसे पहले तो इस पर काम होना चाहिए। इसकी क्या तैयारी है गवर्नमेंट की? आज अगर गवर्नमेंट ने कोई स्कीम या कोई पॉलिसी लागू की है तो सबसे पहले तो उसकी क्या पॉलिसी की तैयारी है। आज अगर ट्रेनिंग नहीं चलाएंगे, आज अगर उनको ट्रेंड नहीं किया जाएगा तो आज हज़ारों लाखों बच्चों को पढ़ाना है। आज 50,000 मदरसे हैं, कम से कम 20 लाख बच्चे पढ़ रहे होंगे। तो आज उनकी 20 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगर उनके फ्यूचर को देखा जाए तो बहुत बड़ा कदम उठाया गवर्नमेंट ने फ्यूचर को सोच करके। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिसको ले करके ये पहल की गई है वो उस काबिल ही नहीं है। आज उनको तैयारी करने में सालों साल लग जाएंगे। तो उसके लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, क्या पॉलिसी
बनाई है। सबसे बड़ी तो बेसिक चीज़ ये है। दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि अगर स्टूडेंट्स जो आज उनको सारे सब्जेक्ट पढ़ने अनिवार्य हो जाएंगे, कंपलसरी हो जाएंगे, तो 25 से 30% बच्चे ऐसे होते थे जो अच्छी फैमिली के होते थे और दीनी तालीम देने के लिए उनको मदरसों में भर्ती कराया जाता था कि उनकी दीनी तालीम मजबूत हो जाए, क्योंकि जब वो प्राइवेट स्कूल में चले जाते थे तो उनकी दीनी तालीम नहीं हो पाती थी। तो उनको जब वहाँ भेजा जाता था और जब वो पढ़ करके वहाँ से निकलते थे तो दुनियावी तालीम होती ही नहीं थी। तो आज अगर उनको कंपलसरी सब्जेक्ट्स हो जाएंगे तो उनको दुनियावी तालीम के लिए किसी और स्कूल में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आज उसी स्कूल से, उसी सर्टिफिकेट से, उसी मार्कशीट से वो आगे कंटिन्यू अपनी पढ़ाई करते चले जाएंगे। तो पहल बहुत अच्छी है। मान लीजिए कि बच्चे पास हो जा रहे हैं या वो हो रहे हैं तो उनको उस हिसाब से जो है नौकरियां भी मिले। अब इतने दिन कि पढ़ाने के बाद जो है मालूम है किसी के पास नौकरी नहीं है, कितने लोग बेकार हैं। पहले उस पर सोचना चाहिए कि कम से कम जो है जो बच्चे जो है पढ़ चुके हैं, चाहे हमारे हों चाहे किसी और के हैं, जो है तो सबसे पहले तो नौकरी की जो है बात करें जो है और जो बेरोज़गारी है उसको दूर किया जाए जो है। और खाली कहने से नहीं हो जाता है कि सबका साथ और सबका विकास जो है। तो इस पर जो है बहुत ही मतलब होता है ना कि कहीं हमारा निशाना निगाहें कहीं और है, निशाना कुछ और है। तो ये सब चीज़ों को जो है थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। जो आपको ऐसा तो नहीं लगता कि ये सिर्फ सियासत का एक कड़ी है? और कभी हो भी सकता है, चीज़ें जो है बिल्कुल हो सकती हैं। कभी हम सबको कभी लोग तो गुमराह कर देते हैं, कभी दिखा देते हैं दूसरे पक्ष को कि भाई देखिए हमारे लिए जो है हम आपके लिए कर रहे हैं तो खुश हो जाते हैं, और हम आपके लिए कर रहे हैं तो भी खुश हो जाते हैं जो है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ के जो सूफी हाता के जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि सरकार को अपनी इस बात पर अमल भी करना चाहिए। मॉडर्न करने की जो कोशिश है मदरसों की वो एक अच्छी पहल है। लोगों का ये भी मानना है कि जिस तरह से दीनी तालीम के साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट की पढ़ाई भी वहाँ पर अनिवार्य की जा रही है, उसकी वजह से जिनके घरों के बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं अब उनको मदरसों के अलावा कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा अगर सरकार का सिस्टम पूरी तरह से मदरसों में लागू हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे तथ्य भी हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जिस पर सरकार को ध्यान देना होगा। जर्नलिस्ट रिपोर्ट साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट गोरखपुर।